खुश आमदीद कहते हैं मेहमान गिरामी साथ तशरीफ में। रऊफ क्लास साहब आप बताएं ना, अगर ये वाकई ऐसा ही है कि इस्तीफे होंगे और बहरान आ जाएगा तो फिर दे दे, तो कल सुबह दे दे अपोजिशन इस्तीफे, ताकि बहरान आ जाए और हुकूमत से जान छूट जाए इनकी। इसमें दो तीन चीजें इसमें वसीम, आपको याद होगा इमरान खान साहब की, अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, आपसे बात हो रही थी, मेहर बहन से भी हो रही थी, भट्टी साहब, हम ये इस पे बैठ कर सर्च कर रहे थे कि इमरान खान साहब की पिछली पार्लियामेंट में कितनी सीटें थी। जी हाँ। तो मेरा ख्याल है जो हमें पता चला 34 के तकरीबन इतनी। हाँ। अगर इमरान खान साहब अगर इमरान खान साहब पिछली असेंबली में 34 सीटों के साथ वो इस्तीफे दे के अगर वो इतना बड़ा बुरहान पैदा कर सकते हैं, पूरे मुल्क को उन्होंने लॉकडाउन कर दिया था, पूरा मुल्क आपको 126 दिन के लिए बिल्कुल खत्म होकर रह गए थे, अगर खत्म से मुराद है बिल्कुल एक जगह रुक गया था, आपके सामने है, तो ये तो 100 मेरा ख्याल 60 161 जैसे अभी मेहर ने बताया, इतने सारे लोग हैं, इट्स ए ह्यूज नंबर। अगर आप वहां पे 34 एमएनएस के साथ आप इतना बड़ा क्राइसिस पैदा कर सकते हैं, पॉलिटिकली तौर पर हुकूमत को बिल्कुल अपने घुटनों पर बिठा सकते हैं। और आपको याद होगा उस वक्त अल्टीमेट फतह तो इमरान खान साहब की नहीं हुई ना, वो कहते थे जब तक इस्तीफा नहीं आएगा नवाज शरीफ को मैं हिलूंगा नहीं, हिलना पड़ा ना, जाना पड़ा ना इस्तीफे के बगैर। मैं उसी पे आ रहा हूँ। उस वक्त आपको याद होगा इवन जनरल रहील शरीफ साहब को इंटरवीन करना पड़ गया था, जी हम आपकी सुलह करवाते हैं और आपकी बैठ के बात करवाते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि जनाब कि इसका अगर उन्होंने इस्तीफे देने तो कल क्यों नहीं देते? मेरा ख्याल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो होता है थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। अगर वो कल देते हैं, आके देते हैं हुकूमत को आज हम इस पे क्रिपल करते हैं, तो अभी मेरा ख्याल इमरान खान साहब के पास टाइम है कि सेनेट के इलेक्शन से पहले अगर वो डट जाते हैं, जो खान साहब कहते हैं हम दोबारा यहाँ पर इलेक्शन करवा देंगे, तो उनके पास है पिछले अगले 40 दिनों में 50 दिनों में इलेक्शन करवा सकते हैं सेनेट के इलेक्शन से पहले, और ये बैकआउट करके साइड पे होकर अपनी मर्जी के लोग लें वट जो करें। इन्होंने अगर इस्तीफे देने हुए, मेरा ख्याल असेसमेंट है, मेरी असेसमेंट है थोड़ी सी एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, इन्होंने इस्तीफे देने हुए ना ये जाकर फरवरी में देंगे। क्यों? उस वक्त इनको सूट करता है कि सेनेट के इलेक्शन को अगर आपने आके हल्ट करना है, बुला करना है, कि अगर आप पोजीशन का रोल बन चुका है, हमने क्या आके पॉलिटिकल क्यास पैदा करना है, उनको इस्तीफे इस वक्त सूट नहीं करते। इस वक्त देते हैं तो इमरान खान को सूट करते हैं, इस्तीफे दें। हाँ, फरवरी में जाके देते हैं तो इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। उसके वक्त फिर आप उसके बाद वो कहते हैं जलसे जुलूस, आपके 160-70 लोग वहां से आपकी पार्लियामेंट से निकल गए, असेंबली में वहां पे वो बैठे हुए, जो भी उन्होंने बातें करनी, गुफ्तगू करनी है, और वो सड़क पे आ गए। सो वो उनके लिए टाइम हुआ। मैं जरा इसको लेके आगे बढ़ता हूं। नहीं दे रहे। अच्छा ठीक है। सो माय असेसमेंट इज अगर इन्होंने दिए वो इनके लिए फरवरी का महीना होगा जिसमें जाके आके इस्तीफे दे सकते अगर दिए इन्होंने। नाउ मेहर साहबा, इंटरेस्टिंगली मैंने इत्तेदाद हसन साहब से प्रिसाइसली यही सवाल पूछा। मैंने कहा फर्ज कीजिए 13 मार्च को सेनेट का इलेक्शन है और 1 मार्च को अपोजिशन सारी की सारी रिजाइन कर देती है, तो क्या? तो वो जवाब में बोले कि इससे बड़ा तोहफा क्या होगा इमरान खान के लिए? अपोजिशन गायब है, सिंध का हाउस डिसॉल्व है, तो वहां इलेक्शन नहीं होगा, बाकी जगहों से 100% सेनेटर पीटीआई का आएगा। इससे बड़ी फेवर नहीं हो सकती इमरान खान साहब के लिए। और वसीम, मैं इसको एक स्टेप आगे लेके जाके आपको बताऊं कि अगर उधर डिसॉल्व भी कर दें, आपका पूरा एक इलेक्टोरल कॉलेज ही गायब हो, वो आपका पोस्टपोन हो सकता है इलेक्शन। दैट इलेक्शन इज मेरिली पोस्टपोन। सेनेट इलेक्शन को धचका नहीं पड़ता, इट इज अ कंप्लीट वॉक ओवर फ्रॉम इमरान खान। सो इनको कहीं ना कहीं रीइवैल्यूएट करना होगा, बेहतर है। लेकिन आप भाई की इस राय से डिसएग्री करती हैं कि सेनेट इलेक्शन से थोड़ा पहले इस्तीफा देंगे ये अपोजिशन वाले? नहीं, मुझे लगता है कि सेनेट इलेक्शन से थोड़ा पहले दे दें या आप दे दें। देखिए, ज़िमनी इंतखाब जो है ना, ये आपकी 300-350 सीटें बन जाए, एक मिनी जनरल इलेक्शन है। हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं मौजूद। आपका अभी भी जो सेटअप है, इसके मुताबिक आपको एक केयर टेकर सेटअप बनाना होगा अगर ये लोग चाहते हैं कि इलेक्शंस के ऊपर बात आ जाए, जो इमरान अभी इज नॉट विलिंग राइट नाउ, ना ही इंतखाबी इस्लाहात हुई हैं। सो मुझे तो ईदर विच वे इनके लिए विन विन सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही। इस्तीफों की सूरत में इन्होंने एक अपनी तरफ से तुर्क का पत्ता फेंका है, उसके अंदर भी अब हमें तजाद नजर आ रहा है कि आपने स्ट्रैटेजी आपकी नजर नहीं आ रही। आपने ऐलानात पहले कर दिए और उसके ऊपर आपने फिर नजरसानी और मुशावरत बाद में करनी है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये बुला के या ये पत्ता फेंक के, जिस तरह गिलानी साहब ने कहा है कि अभी बिलावल साहब कह रहे हैं कोई इस पे बात ना करे पीपल्स पार्टी का, ये तो अपने लिए गुंजाइश पैदा कर ली है ना पीपल्स पार्टी ने कि बैक ऑफ कर सकें। बिकॉज देखें पीपल्स एक वसीम एक मिनट देखें, पीपल्स पार्टी का ईदर विच वे कहीं इनको विन विन सिचुएशन नहीं मिल रही। सेंटर और नॉर्थ और पंजाब से पीपल्स पार्टी ना होने के बराबर है। सो पंजाब तो पूरा पीएमएलएन का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा। इलेक्शंस अगर फिर से हो, पीएमएलएन को फेवर मिलता है। वापस उसी चीज को दोहरा के अगर आपने सिंध की हुकूमत जो आपकी तगड़ी खड़ी है 12 साल से चल रही है और अभी आप लोग काम और प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उसको हटा के अपनी 8 सीटें खराब करके सेनेट की, आपको मिलेगा क्या एंड ऑफ द डे? सही है। तो भट्टी साहब, आपकी राय में मुझे ऐसा लगता है पीपल्स पार्टी की तो इस वक्त लॉटरी नहीं लगी हुई। वो जरा सा बिहेव करके, जैसे ही नवाज शरीफ साहब 2 नाम लेते हैं, बिलावल साहब मासूमाना सवाल करते हैं कि अच्छा वो लोग मुलविस हैं,
पता नहीं, मैंने सबूत नहीं देखे इसलिए मैं तो देखे ना, नाम नहीं ले सकता, बुरी बात होती है ना नाम लेना। वो वहां भी अपने मामला सेट रख रहे हैं। अभी उन्होंने साफ कह दिया सीसी होगी। एक तरफ कह रहे हैं हम पीडीएम की फैसलों के पाबंद हैं, फिर कह रहे हैं हम सीसी में फैसला करेंगे इस्तीफा देना नहीं देना। ये बड़ा वाज़ेह तजाद है ना इन दो बातों में। तो आपको नहीं लगता है सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी अल्टीमेटली इस्तीफे नहीं देगी, अपने मामला सेट रखेगी और इस तरह हुकूमत को भी कोई खतरा नहीं होगा? लूजर आखिर में नून लीग होगी सारी सूरत हाल की, जो इदारों से मामला भी मजीद खराब करेगी और आइसोलेट भी होगी पॉलिटिकली भी। ये आपकी राय कि ऐसा नहीं होगा भट्टी साहब? देखिए, ये इन दोनों ने हमेशा ऐसे ही गेम खेली है। पूरी सियासत इनकी देखें, बेनज़ीर भुट्टो मुशर्रफ साहब से मुलाकातें भी फरमा रही थी और साथ मिसाके जमहूरियत भी कर रही थी। नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ साहब से डीलें भी कर रहे थे और साथ मिसाके जमहूरियत भी कर रहे थे। एक दूसरे को कंधा देते हैं और फिर यानी एक को कंधा देता है और दरमियान का रास्ता निकाल लेता है, दूसरा दूसरे को कंधा देता है और दरमियान का रास्ता निकाल लेता है। ये सारा मसला है आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ। कोई पतली गली नहीं नजर आ रही, कोई चोर दरवाजा नहीं खुल रहा। ये झूठे हैं, दगाबाज हैं, दगे दे दे के इन्होंने इस पूरी कौम का सत्यानाश किया हुआ है। और ये जो कौम के लिए एक महीना नहीं कर पा रहे, इसमें तज्जिया करना कि सारी सूरत हाल का नेट रिजल्ट क्या निकलेगा। दूसरी बात 6 माह बाद 4 माह दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त बड़ी पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो विन विन पोजीशन में है। हाँ। उसकी वजह ये है कि नून लीग तो और मौलाना साहब तो सारे पत्ते लग गए। यानी गुजरांवाला जलसे में जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर या क्वेटा जलसे में जो तकरीर, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद यही है कि एवन फील्ड से पत्थर मारना शुरू कर दो और उसके बाद यही है कि वहां से बैठ के जा तेरा बेड़ा गर्क ना हो, या और सारी चीजें बता दी, मेरा मुजरम वो तो मेरा मुजरम वो तो मेरा मुजरम वो, सारे पत्ते शो कर दिए। इस्तीफों का पत्ता है ना, आपने खुद ही तो कहा कि अगर वो इस्तेमाल कर लिया तो रौला पड़ जाएगा। अब ये एक ऑप्शन है और वो ऑप्शन है इस्तीफों का, और वो है इखलाकी तौर पर हुकूमत जो है दबाव में आ जाएगी। खा इलेक्टोरल का वो जो कॉलेज जो वो वोटों का है, खा सेनेट का वो कानूनी तौर पर नहीं होता, खा कुछ भी नहीं होता। तो इसमें पीपल्स पार्टी अभी तक बिल्कुल ये है कि अभी तक पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी इस्तीफे देने पे तैयार नहीं, वो सेनेट इलेक्शन लड़ना चाहती है। मुस्लिम लीग नून में एक बड़ा धड़ा जो है वो इस्तीफे देने के हक में नहीं है। इनके सारे रोब दबदबे, इस्तेकाक कमेटियां, प्रोडक्शन आर्डर्स, MNAs की सारे बोनस, यानी मैं अब वो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक मरतबा जब वो तरीके इंसाफ आई थी वापस असेंबली में, तो उन्होंने खूबसूरत जुमला बोला था, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो और इन्होंने पहले दिन से वो तनख्वाहें ले ली थी जो जितना। तो अब अगर ये जाली मैंडेट है और अगर ये इस्तीफे देने हैं तो ये तनख्वाहें सारी वापस करें। अच्छा, और ये तनख्वाहें वापस करें, बोनस वापस करें, अलाउंसेस वापस करें और वो वापस करके फिर निकलें बाहर के। ये जाली मैंडेट था, यानी ये है कि ये दरख्त जाली है, ये मसनूई है और उसी की छांव के नीचे बैठे मौजें कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त विन विन पोजीशन में है और मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब दीवार के साथ लगे हुए हैं। ये खुद का हमला एक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बात 3 स्टेप की है। जलसा कैसे होता है, लॉन्ग मार्च में कितने लोग आते हैं और उसके बाद उसके लॉन्ग मार्च के बाद क्या मूड बनता है। और अभी इस्तीफे क़यादत के पास, क़यादत के बाद मौलाना साहब के पास, मौलाना साहब के बाद स्पीकर के पास, तो बड़ा लंबा मरहले हैं।